क्या आपकी कोई मनोकामना अधूरी है? क्या आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करें? तो जानिए सोमवार व्रत का ये चमत्कारी तरीका। गांव करणपुर की एक साधारण सी लड़की थी, आरती। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन दिल में एक बड़ी इच्छा थी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना और अपने पिता के कर्ज को चुकाना। आरती बचपन से ही नमः भगवान शिव की भक्त शिवाय। थी। हर सुबह वह मंदिर जाती, नमः जल शिवाय। चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे नमः महादेव, शिवाय। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने परिवार नमः का सहारा बन शिवाय। सकूं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गांव वालों को भगवान शिव के सोमवार व्रत के महत्व के बारे में बताया। साधु बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आरती ने यह सुना और उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सोमवार का व्रत करेगी। अगले सोमवार से आरती ने व्रत शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर के एक कोने में भगवान शिव की तस्वीर स्थापित की। उसने मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग भी रखा। फिर वह मंदिर गई और वहां शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और पूरे दिन उपवास नमः रखा। शिवाय। लेकिन व्रत करना आसान नहीं था। पहले ही सोमवार को उसे बहुत भूख लगी, चक्कर आने लगे। माँ ने कहा, बेटी, अगर इतना कष्ट हो रहा है तो व्रत मत कर। लेकिन आरती ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह सिर्फ भूख नहीं, मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। शिवाय। हर सोमवार वह यही क्रम दोहराती रही। सुबह स्नान, पूजा, शिवलिंग पर जल अर्पण, मंत्र जाप और दिन भर उपवास। वह किसी से झगड़ा नहीं करती, झूठ नहीं बोलती और मन को शांत रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसका मन और भी स्थिर होने लगा। एक दिन मंदिर में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। उन्होंने आरती से पूछा, बेटी, तुम इतने नियम से व्रत क्यों करती हो? आरती ने अपनी मनोकामना बताई। महिला ने उसे और विधि समझाई। व्रत के दिन सफेद वस्त्र पहनना, बेलपत्र अर्पित करना, शिव चालीसा पढ़ना और शाम को कथा सुनना बहुत फलदायी होता है। आरती ने उनकी बातों को अपनाया। अब वह हर सोमवार शिव चालीसा पढ़ती, दीपक जलाती और शाम को भगवान शिव की कथा सुनती। व्रत के दौरान वह फलाहार करती, फल, दूध और पानी। उसने यह भी ध्यान रखा कि उसका मन हमेशा सकारात्मक रहे। समय बीतता गया। कई महीने गुजर गए, लेकिन आरती ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास आने। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी कंपनी का अधिकारी आया। वह गांव में एक शिक्षिका की तलाश में था। जब उसने आरती को बच्चों को पढ़ाते देखा, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने आरती को शहर में नौकरी का प्रस्ताव दिया। आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत भगवान शिव को धन्यवाद दिया। यह उसके व्रत और मेहनत का फल था। शहर जाकर उसने पूरी लगन से काम किया और कुछ ही सालों में अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। एक सोमवार को, जब वह फिर से व्रत कर रही थी, उसे लगा जैसे भगवान शिव खुद उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके मन में एक शांति और संतोष था। आरती ने समझ लिया कि सोमवार का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, संयम और श्रद्धा का मार्ग भी है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत से हर मनोकामना पूरी हो सकती है।